सन 1947 और अगस्त की वो रात, आसमान में लाल धुएं के बादल थे और दूर किसी मस्जिद की मीनार जल रही थी तो कहीं मंदिर की घंटियां टूटी पड़ी थी। सरहद पर सिर्फ जमीन का बंटवारा नहीं हुआ था, खून बहा था, भरोसा टूटा था और रिश्ते जलकर राख हो गए थे। रात के सन्नाटे में औरतों की चीखें गूंज रही थी और बच्चों के रोने की आवाज तो जैसे हवाओं में घुली थी। ट्रेन स्टेशन पर रुक तो रही थी, लेकिन उससे मुसाफिर नहीं, लहूलुहान लाशें उतर रही थी। दिल्ली, अमृतसर, लाहौर, हर तरफ बस आग और अफरा तफरी का माहौल था। और उधर राहत शिविरों में गंदे कपड़ों में लिपटे छोटे छोटे बच्चे ठंड से कांप रहे थे। उनकी आंखें बस डर और भूख से भरी हुई थी और बुजुर्ग अपने कांपते होठों से बार बार बस यही पूछ रहे थे कि हमारा घर कहाँ है। और वहीं दूसरी तरफ सरकारी दफ्तर में बैठे अफसरों की आंखों में थकान थी और माथे पर पसीना। शायद कोई इस हालात से निपटने को तैयार ही नहीं था। ऐसे में एक आदमी ऐसा था जो इस अंधकार में उम्मीद की लौ जलाए खड़ा था और वो था तरलोक सिंह। उनकी आंखों में चिंता थी, लेकिन इरादों में चट्टान सी मजबूती। उन्हें एक मिशन मिला था, 5 लाख से ज्यादा शरणार्थियों को बसाना। और ये सिर्फ एक सरकारी आदेश नहीं था, बल्कि मानवता की सबसे बड़ी परीक्षा थी। दोस्तों, आज की इस अधिकारी द रियल हीरोज के इस खास एपिसोड में मेरे यानी दीप्ति के साथ हम बात करने वाले हैं भारत के पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के निजी सचिव और योजना आयोग के सदस्य तरलोक सिंह जी की। दोस्तों, गुजरावाला जो कि पाकिस्तान में है कि एक बेहद साधारण परिवार में जन्मे तरलोक सिंह का बचपन किसी आम बच्चे की तरह ही था और पढ़ाई में कुछ खास नहीं थे। मन तो जैसे पढ़ाई में लगता ही नहीं था। यहाँ तक कि एक बार वे मैट्रिक की परीक्षा में फेल भी हो गए, क्योंकि मन तो उनका रंगमंच में लगा हुआ था। लेकिन मैट्रिक की परीक्षा में फेल होने के बाद उनका मन टूटा, लेकिन किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही सोचा था। ऐसे में एक दिन उनके पिता ने डांटते हुए उन्हें कहा कि अगर अपनी जिंदगी बर्बाद करनी है तो करो, लेकिन याद रखना, इतिहास सिर्फ उन्हीं का नाम याद रखता है जो अपने भाग्य को खुद गढ़ते हैं। और उस रात कुछ बदला। तरलोक सिंह ने ठान लिया कि अब वे असफल नहीं होंगे। उन्होंने खुद को किताबों में झोंक दिया और जल्द ही लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में दाखिला लिया और वहां उनके गुरु बने प्रसिद्ध प्रोफेसर हेराल्ड लास्की। जी हाँ, ये वही हेराल्ड लास्की हैं जिन्होंने नेहरू, वीके कृष्ण मेनन और कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री पियरे ट्रूडो जैसे दिग्गजों को गढ़ा था। सन 1937 में उन्होंने लंदन में भारतीय सिविल सेवा परीक्षा यानी ICS पास की, जो कि उन दिनों इस परीक्षा में पास होना किसी रणभूमि में युद्ध जीतने से कम नहीं था। और वे भारत लौटे, लेकिन तब तक देश आजादी की ओर बढ़ रहा था और एक तूफान आने वाला था, देश के विभाजन का तूफान। सितंबर का महीना था और साल था 1947। देश आजाद हो चुका था और तरलोक सिंह को भारत के पहले पुनर्वास महानिदेशक की जिम्मेदारी सौंप दी गई थी। लेकिन यह कोई सामान्य प्रशासनिक कार्य नहीं था, ये एक जंग थी और उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी 5 लाख से अधिक शरणार्थी जो कि भारत में आ चुके थे, उन्हें बसाना। पश्चिमी पंजाब में 27 लाख हेक्टेयर जमीन छोड़कर आए लोगों के लिए पूर्वी पंजाब में सिर्फ 19 लाख हेक्टेयर जमीन बची हुई थी। लाखों लोगों के पास ना रोटी थी, ना घर और ना ही कोई भविष्य। ऐसे में अगर कोई चूक होती तो देश की नई सरकार पर बड़ा संकट आ सकता था। दिल्ली के एक सरकारी दफ्तर में आधी रात को बैठक चल रही थी। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बेहद चिंतित थे। उनका कहना था कि अगर इन लाखों शरणार्थियों को सही तरीके से नहीं बसाया गया तो देश में दंगे और भड़क सकते हैं। तभी तरलोक सिंह ने कहा कि क्यों न हम एक ऐसा सिस्टम बनाएं जिससे किसी के साथ अन्याय न होने पाए। और इस बात के बाद उन्होंने 2 क्रांतिकारी योजनाएं बनाई, जिसमें एक थी मानक एकड़ योजना, जिसके तहत हर किसान को उपजाऊ जमीन का हिस्सा मिलना था, और दूसरी थी ग्रेडेड कट नीति, जिससे जमीन के बंटवारे में पारदर्शिता बनी रहे। और कुछ ही महीनों में लाखों शरणार्थियों को नई जिंदगी मिल गई थी।
जिसे इतिहासकार रामचंद्र गुहा ने इस योगदान को भारत के पुनर्निर्माण की सबसे बड़ी सफलता बताया। शरणार्थी पुनर्वास में शानदार काम करने के बाद नेहरू ने एक दिन उन्हें बुलाया और कहा, तुम मेरे सबसे भरोसेमंद अफसर हो, क्या तुम मेरे निजी सचिव बनोगे? त्रिलोक सिंह ने बिना हिचक हामी भर दी। उन्होंने 17 वर्षों तक योजना आयोग की रीढ़ बनकर काम किया। योजना आयोग में उनका दबदबा इतना था कि लोग उसे तरलोक सभा तक कहने लग गए। वे भारत के आर्थिक विकास के शिल्पकार बन गए। उनके योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें 3 प्रमुख पद्म पुरस्कारों से नवाजा। 1954 में उन्हें पद्मश्री मिला, सन 1962 में पद्म भूषण और सन 2000 में पद्म विभूषण। वे 3 पद्म पुरस्कार पाने वाले भारत के पहले और एकमात्र सिविल सेवक बने। दोस्तों, 10 दिसंबर 2005 को 92 वर्ष की उम्र में त्रिलोक सिंह ने दुनिया को अलविदा कहा, लेकिन उनकी विरासत आज भी जिंदा है। चंडीगढ़ की टीएस सेंट्रल स्टेट लाइब्रेरी उनके नाम पर बनी है। योजना आयोग का ढांचा, पंचवर्षीय योजनाएं और पुनर्वास प्रणाली आज भी उनके ही सिद्धांतों पर टिकी है। आज हम भगत सिंह को जानते हैं, पटेल को जानते हैं, लेकिन उन नायकों को भूल जाते हैं जिन्होंने बिना हथियार उठाए देश की तकदीर बदल दी। और वो कहते हैं ना, कभी कभी सबसे अंधेरी रातों में ही सबसे चमकदार सितारे जन्म लेते हैं। और त्रिलोक सिंह ऐसे ही एक सितारे थे जो भारत के निर्माण में जलकर रोशनी बन गए। तो दोस्तों, त्रिलोक सिंह की एक कहानी यदि आपको प्रेरणादायक लगी हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसे ही अन्य और अधिकारियों की कहानी यदि आप सुनना चाहते हैं तो वो भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि आपका फीडबैक हमारे लिए बेहद मायने रखता है। और मैं दीप्ति फिर मिलूंगी अधिकारी द रियल हीरोज के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए खूब खुश रहिए और अपना खास ख्याल रखिए। और ध्येय टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नमस्कार।